आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे चाय वाला के बारे में जिसने अपनी काबिलियत के दम पे लोगों को ये बताया कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस इंसान की सोच होनी चाहिए उसे सफल बनाने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रफुल्ल बिलोरे की, जो अपने फेमस नाम एमबीए चाय वाला के नाम से आज हर जगह प्रसिद्ध है। एमबीए चाय वाला यानी प्रफुल्ल आज हर युवाओं के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। और दोस्तों, आगे कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रफुल्ल बिलोरे की यह कहानी आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकती है। यह कहानी एक मध्यवर्गीय भारतीय व्यक्ति की प्रेरक कहानी है जिसे मिस्टर प्रफुल्ल बिलोरे कहते हैं। प्रफुल्ल बिलोरे का जन्म 14 जनवरी 1996 को धार, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रफुल्ल बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थे और बड़े होकर एमबीए करना चाहते थे। और एमबीए करने के लिए प्रफुल्ल को घर वाले का भी पूरा सपोर्ट था। प्रफुल्ल ने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करने के लिए लगातार 3 साल तक कैट का एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी, परंतु असफल रहे। और अपनी इस असफलता से वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होके अपनी कैट की परीक्षा की तैयारी करना छोड़ दिए। और प्रफुल्ल बिलोरे जी का ऐसा मानना है कि यह एंड नहीं, यह तो शुरुआत थी। यही एक टाइम था खुद को जानने का, गलतियों को सुधारने का। और जब वह कैट का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए तो उन्होंने अपने पापा से बात करी और कुछ दिनों के लिए वो घूमने निकल गए। कभी बेंगलोर, कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, ये सारी जगह वो काफी घूमे और लास्ट में अहमदाबाद, जहां से वो फेमस हुए एमबीए चाय वाला के नाम से। और प्रफुल्ल बिलोरे की यहीं से पूरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले प्रफुल्ल ने मैकडोनल्ड में 37 रुपया घंटे पर स्वीपर की जॉब करना स्टार्ट कर दी। वहां कमाने लगे, सीखने लगे, न्यू एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेने लगे और स्वीपर से वेटर और वेटर के प्रमोशन के बाद ऑर्डर लेने लगे, नए लोगों से मिलकर एक्सपीरियंस गेन करने लगे। तभी प्रफुल्ल बिलोरे ने सोचा कि वह मैकडोनल्ड्स की पहचान के साथ कब तक जीवित रहेगा, वो कब तक अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे, तो क्यों ना मैं खुद का काम करूं। पर क्या करूं, वो सोचते हुए अपने इस निराशजनक समय में भी उसे चाय से बहुत ज्यादा लगाव था। इसलिए वह केवल चाय के बारे में सोच रहे थे। वो अपना खुद का कैफे शुरू करना चाहते थे, लेकिन 15 लाख के एक कैफे को शुरू करना उनके लिए असंभव था। तब उन्होंने अपना चाय का स्टॉल खोलने का मन बनाया। ड्रीम बिग, स्मॉल स्टार्ट और एक्ट नाउ की अवधारणा पर अपना काम शुरू करने का मन बनाया। प्रफुल्ल बिलोरे बताते हैं कि एजुकेशन स्टडी के लिए घर से 10,000 लिए और अपने चाय का स्टॉल खोलने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए, हिम्मत जुटाने के लिए पूरे 45 दिन का समय लगा। क्योंकि जिस इंसान ने खुद के लिए घर पर कभी चाय नहीं बनाई, वह सड़क के किनारे चाय का स्टॉल कैसे लगाएगा। तभी प्रफुल्ल बिलोरे ने सोचा कि यह मैं करूंगा और कैट एग्जाम से तो अच्छा ही है मेरा अपना खुद का काम, मेरा पैसा, मेरी दुकान, मेरे इंडिपेंडेंट, और क्या चाहिए, यह सोचकर अपना काम स्टार्ट किया। और आगे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा, पर काम तो जूते और लोहे का कर रहे हैं, पर यह दुनिया में ब्रांड है। काम कोई छोटा नहीं होता, तरीका बड़े होने चाहिए। यही सोचकर अपना टी स्टॉल खोला। वह कहते हैं ना, जिससे मोहब्बत करते हैं उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी करी है उससे से मोहब्बत कर लो। तो चाय प्रफुल्ल का पैशन था, तो उन्होंने अपना चाय का स्टॉल शुरू किया। लेकिन पहले दिन प्रफुल्ल बिलोरे की एक भी चाय नहीं बिकी, तो प्रफुल्ल ने सोचा कि अगर कोई मेरे पास चाय पीने नहीं आ रहा तो क्यों ना मैं खुद उनके पास जाकर अपनी चाय ऑफर करूं। प्रफुल्ल वेल एजुकेटेड थे और अच्छी अंग्रेजी बोलते भी थे, और यहाँ पर उनका ये टैलेंट बहुत ही ज्यादा काम आई। सबसे पहले पब्लिक सोचती थी चाय वाला अंग्रेजी कैसे बोलता है, और चाय उनकी इसी तरह से बिकने लगी। दूसरे दिन 6 चाय बेची, पर चाय 30 रुपया के हिसाब से 150 रुपया कमाए। प्रफुल्ल सुबह 9 बजे से 6 बजे जॉब करते थे और 7 से 11 अपने चाय का स्टॉल लगाते थे। काम अच्छा चलने लगा, 600 कभी, 4000 कभी, 5000 तक सेल होने लगे।
लेकिन उन्होंने अपनी 9 से 4 वाली जॉब छोड़ दी और अपना पूरा फोकस अपने चाय पर किया। तभी एक दिन उनके पिता ने उन्हें फोन किया और उनके कॉलेज डिटेल्स मांगा, क्योंकि उन्होंने उनसे 10,000 रुपये लिए थे। उसने एक बार फिर से अपने पिता से झूठ बोला। जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ अच्छा है कि 2 से 3 दिन में फॉर्म आ जाएगा और वह कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, यह प्रफुल्ल बिलोरे ने कहा। फिर से प्रफुल्ल ने अपने पिता से 50,000 रुपये लिए और लोकल MBA कॉलेज में दाखिला लिया, क्योंकि उनके पापा चाहते थे कि वे MBA करें। प्रफुल्ल बिलोरे ने कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया, परंतु उनका मन कॉलेज में नहीं लगा और उन्होंने 7वें दिन चलती क्लास में कॉलेज को छोड़ दिया और अपनी चाय के काम पर पूरा फोकस कर दिया। वह कहते हैं ना कि आपकी तरक्की से आपके पड़ोसी जलते हैं। यही हुआ प्रफुल्ल के साथ और 2 महीने बाद उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। तभी अचानक प्रफुल्ल बिलोरे पूरी अचानक तरीके से टूट गए और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए और अपनी दुकान को बंद कर दिए। लेकिन उनकी चाय फेमस तो हो चुकी थी और इसी के साथ साथ कई सारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उनके यहाँ तक के मैसेज आने लगे थे कि आप चाय का दुकान क्यों नहीं लगा रहे हो। प्रफुल्ल बिलोरे एक बार फिर अहमदाबाद में अपनी स्टॉल को लगाने के लिए जगह ढूंढने लगे ताकि उनको फिर से दोबारा कोई परेशान ना करे, और वहां एक हॉस्पिटल में गए और वहां के डॉक्टर से प्रफुल्ल बिलोरे ने बात किया और बात करने के बाद डॉक्टर ने कहा ठीक है लगा लो, लेकिन उन्हें उसके बदले हमेशा कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते थे। पर वो कुछ नया क्रिएटिविटी करना चाहते थे और उन्होंने एक व्हाइट बोर्ड लाया और उस पर लिख दिया कि अगर किसी को जॉब चाहिए तो वहां पे लिख दे, क्योंकि वहां पे अलग अलग कस्टमर्स आया करते थे। कई सारे लोगों को जॉब चाहिए थी, कई सारे लोगों को एम्प्लॉयर चाहिए थे और इस क्रिएटिविटी के चलते लोगों को जॉब भी मिली, लोगों को एम्प्लॉयर भी मिले और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हो गया प्रफुल्ल बिलोरे जी का और चाय का काम अच्छा चलने लगा। नेटवर्क अच्छे बन गए तो सोचा क्यों ना अब दुकान का कोई एक अच्छा सा नाम रख ले जिससे उसे भी और अच्छी मार्केटिंग हो। लगभग 400 नाम सिलेक्ट करे, जिनमें से एक नाम फाइनल किया और उसका नाम था मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद, जिसका शॉर्ट नाम MBA चाय वाला पड़ा। शुरुआत में लोग उन पर हंसने लगे क्योंकि दुकान का नाम MBA चाय वाला था और लोग कहते थे कि MBA करने के बाद चाय बेचने पड़ रही है। कई लोग एडवाइस देते थे कि काम तो आपका अच्छा है पर दुकान का नाम बदल लो। प्रफुल्ल बिलोरे कहते हैं कि जिन लोगों को मेरी सक्सेस में कोई हाथ नहीं, मैं उनको ओपिनियन और एडवाइस का कोई जरूरत नहीं। MBA चाय वाला फेमस हो गया, साथ ही लोकल इवेंट, म्यूजिकल नाइट, बुक एक्सचेंज प्रोग्राम, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल कॉज, ब्लड डोनेशन, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, MBA चाय वाला हर जगह खड़ा होता था। फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरफ से सपोर्ट करते थे। प्रफुल्ल ने वैलेंटाइन डे के दिन सिंगल के लिए मुफ्त चाय दी जो वायरल हो गई और वहां के सभी जो भी सिंगल्स लोग थे वह अचानक बहुत ही तेजी से उनके दुकान पर चले गए और वह तब प्रसिद्ध हुआ और शादियों में चाय परोसने का आदेश उनको मिलने लगे। और कुछ समय के बाद प्रफुल्ल ने 300 स्क्वायर फीट में अपना कैफे खोला और पूरा भारत में फ्रेंचाइजी दी। प्रफुल्ल ने विभिन्न कॉलेज में कई व्याख्यान दिए, जिनमें एक IIM अहमदाबाद में है, जहां से वह MBA करना चाहते थे। प्रफुल्ल कहते हैं जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे अब मुझसे सलाह मांगते हैं, मैं उनसे कहता हूँ डिग्री मायने नहीं रखती, ज्ञान करता है। मैं एक फुल टाइम चाय वाला हूँ और मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। और दोस्तों कुछ इसी प्रकार MBA चाय वाला आज पूरी दुनिया भर में फेमस हो चुके हैं। और हाल में ही मैं बताऊं, कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना बहुत खतरनाक स्पीच संदीप माहेश्वरी जी के साथ अपने चैनल पे दिया है, वो आप जाके जरूर देखें। और दोस्तों लास्ट में प्रफुल्ल MBA चाय वाला एक इंटरव्यू में बताते हैं ये 3 पॉइंट बेहद खास है, हम सभी को इस जीवन में उतार कर देखना चाहिए। पहला, जीवन आपका है, इसे सफल आपको ही बनाना है। इसका ठेका आपका पड़ोसी लेकर नहीं बैठेगा, ना पड़ोसी को उससे कोई फर्क पड़ता है। अतः लोगों को इम्प्रेस या डिप्रेस करने के लिए काम मत करिए।
सेल्फिश बनिए और अपने लिए काम कीजिए। दूसरा, आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं पर खुद को कब तक बनाओगे। तीसरा बोलते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होने की बजाय प्रोसेस ओरिएंटेड रहो और सफलता में बहुत टाइम लगता है। और चौथी बताते हैं, कामयाबी आपको 2 माह में मिल सकती है मगर वो लौट सकती है, इसलिए ठोक बजाकर काम किया तो सालों बाद भी काम बंद होने पर फिर से चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी उनकी पूरी कहानी कि कैसे उन्होंने फर्स्ट से आज तक का सफर तय किया। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।